या हम लोग आते हैं वेरिएंस ऑफ तो चलो मैं एक बार लिख देता हूँ तीनों चीज़ को ना, तुम लोग को समझ में आ जाए। ऐसे लिखते हैं, पहले ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, वी विल कैलकुलेट द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन in the following 3 cases। पहला क्या होगा, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस। ये हमने इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ये दोनों निकाल रखा है। दूसरे में क्या होगा, दूसरे में होगा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड में क्या होगा, कंटिन्यूअस और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो 1 बाय 1 तीनों पढ़ेंगे हम लोग। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, ये तीनों ऑलरेडी हमने कर रखा है इसमें। मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन तीनों टाइप के जो हमारा ऑब्जर्वेशन है उसको हमने ऑलरेडी कर रखा है। पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। या फिर ऐसे लिखते हैं, वेरिएंस ऑफ इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी नहीं, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस, इसका वेरिएंस निकालते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे बोलेंगे, x1 x2 x3 से लेके कहाँ तक जाएंगे, xn-1 xn। n वैल्यूज ठीक है। तो वेरिएंस x क्या होगा, एक तो वेरिएंस x ये होगा 1/n समेशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 to n xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। ये हो गया वेरिएंस। एक तो तुम ऐसे फॉर्मूला याद रख लो, वेरिएंस का ये होगा, या हम इसको और ऐसे भी बोल सकते हैं, और रो हो गया। ये फॉर्मूला याद रखो। अब इसको थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई फॉर्म में करेंगे। देखो, एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला। अब वेरिएंस ऑफ एक्स को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या लिखेंगे, वो ऐसे देखो, इसको तुम करो क्या कि स्क्वायरिंग कर दो। ये क्या हो जाएगा, एक्स आई स्क्वायर माइनस 2 एक्स आई एक्स बार का होल स्क्वायर। ऐसे कर लिया।
तो ये क्या हो गया 1/n आई इज इक्वल्स टू 1 to n, अलग अलग समेसन अलग अलग हो जाएगा, एक्स आई स्क्वायर माइनस 2xi इंटू एक्स बार प्लस समेसन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स बार का होल स्क्वायर, अलग अलग कर लिया। फिर ये हो गया 1/n आई इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखो जो समेसन वेरिएबल आई है, तो मैंने क्या बोला कि अगर समेसन वेरिएबल आई है तो आई को छोड़ के बाकी सब बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से 2 बार आ जाएगा, एक्स बार बाहर आ जाएगा, तो 2x बार बाहर आ गया। ये क्या हो गया आई इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई, एक्स बार का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू 1 to n, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1। ठीक है, अभी क्लियर हो गया। अब तुम इसको n से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा 2x बार 1/n समेसन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई, ऐसे n से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर, इसको हमने लिख दिया आई इज इक्वल्स टू 1 to n 1/n। अब देखते चलो ध्यान से, इसको तुम क्या लिख सकते हो, आई का वैल्यू 1 से, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस xn/n प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर। अच्छा, इसका वैल्यू क्या होगा, ये जो हमारा समेसन है इसका वैल्यू क्या होगा, ये समेसन इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू n होगा अपॉन n, तो ये कैंसिल हो गया तो 1 हो गया, और ये क्या मिल गया 1/n समेसन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई होल स्क्वायर माइनस 2x बार। अब ये बताओ ये क्या है हमारा, ये क्या है, ये भी तो x बार है ना, सम ऑफ ऑल वेरिएबल डिवाइडेड बाई n, ये x बार हो गया, ये तो कैंसिल होके 1 हो गया, तो ये x बार का होल स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो गया 1/n समेसन आई इज इक्वल्स टू 1 to n माइनस 2x बार का होल स्क्वायर प्लस x बार का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 1/n समेसन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई का होल स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो फाइनल हमारा वेरिएंस ऑफ x या रो ऑफ x ऐसे क्या आया हमारे पास 1/n आई इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई का होल स्क्वायर, इस x बार के होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ समेसन आई इज इक्वल्स टू 1 to n, यही होता है ना मीन इसका होल स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल वेरिएंस का एक दूसरा फॉर्मूला आ गया, ये जो है ना हमारा ये वेरिएंस का एक दूसरा फॉर्मूला आ गया। दोनों फॉर्मेट में वेरिएंस को याद रखोगे, ये थोड़ा इजी हो गया कैलकुलेट करने में फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे फिर ध्यान से देखो, if the values of variable x are large, calculation of variance जो ये एवर फॉर्मूला है, काफ़ी अगर वेरिएबल जैसे हमने यहाँ पे मीन लिया था ना, मीन में बताया था, ये जो फॉर्मूला बताया था ये इसको यूज़ करने जा रहे हैं, इसी फॉर्मूले को यूज़ करने जा रहे हैं, ये वाले फॉर्मूले को। डेविएशन लेंगे, देखो ध्यान से सुनो। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक एज्यूम्ड मीन लेंगे, एज्यूम्ड मीन।
इसको ए बोलेंगे। और ये क्या है, कोई भी ले लो मिड वैल्यू ऑफ एनी एक्स आई, किसी भी एक्स आई का मिड वैल्यू ले लो। फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे डेविएशन डी आई, ये क्या होता है एक्स आई माइनस ए, ठीक है। और हमने ऑब्जर्वेशन क्या मान रखा है, x1 x2 x3, ये ऑब्जर्वेशन मान रखा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डी आई। अब एक हम लोग समेसन कैलकुलेट करते हैं, आई इज इक्वल्स टू 1 to n डी आई। ये क्या हो जाएगा, समेसन आई इज इक्वल्स टू 1 to n डी आई क्या हमारा एक्स आई माइनस सी। इसको क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई माइनस आई इज इक्वल्स टू 1 to n ए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, समेसन आई इज इक्वल्स टू 1 to n ए तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, आई इज इक्वल्स टू 1 to n। तो हमें क्या मिल गया, समेसन आई इज इक्वल्स टू 1 to n डी आई कि इसकी वैल्यू क्या मिल गई, समेसन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई माइनस ए। इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू n है तो ए एन। अब हमने n से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, तो ये क्या हो गया, आई इज इक्वल्स टू 1 to n डी आई अपॉन n, या बोले 1 upon n, ठीक है। आगे बात समझ में, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 upon n इंटू आई इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई माइनस ए। अब इसको हमने एक नया, अच्छा ये क्या है, ये तो एक्स बार है, तो ये एक्स बार माइनस ए, ठीक है, एक्स बार माइनस ए, इसको हमने डी बार बोल दिया। बात को सुनते चलना, तो डी बार हमारा क्या हो गया, डी बार हो गया 1 upon n समेसन आई इज इक्वल्स टू 1 to n डी आई, यही हो गया ना डी बार। और इसका वैल्यू क्या मिला, एक्स बार माइनस ए, ये याद रखो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग का वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस एक्स क्या होता है, वेरिएंस एक्स होता है 1 upon n समेसन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यही होता है वेरिएंस एक्स का फॉर्मूला। इसको हम लोग लिख सकते हैं आई इज इक्वल्स टू 1 to n, इसमें एक्स आई माइनस ए प्लस ए माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं, माइनस ए प्लस ए, यहाँ पे एक काम करते हैं, माइनस स्मॉल ए प्लस ए, ऐसे कर सकते हैं। ये हमने एक्स्ट्रा ऐड किया ना और सब्ट्रैक्ट किया, तो उससे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, 1 upon n समेसन आई इज इक्वल्स टू 1 to n, इसको क्या करें कि एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, ठीक है। इसको ऐसे कर लें, एक्स आई माइनस ए, इससे इस दो टर्म से माइनस कॉमन निकाले, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बार माइनस ए, ठीक है, का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब जरा देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको डी आई लिख सकते हैं, यहाँ देख लो डी आई यही है ना, कहाँ गया डी आई, ये डी आई क्या हमारा एक्स आई माइनस ए, इसकी जगह डी आई लिख दिया। और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, डी बार, देख लो यही है ना डी बार, कहाँ गया, देख लो ये डी बार, ये प्रॉब्लम तो है नहीं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 1 upon n समेसन आई इज इक्वल्स टू 1 to n डी आई माइनस डी बार का होल स्क्वायर, ऐसे बन गया। फिर वही कहानी शुरू हो जाएगी हमारी, स्क्वायरिंग करेंगे। ये सब क्या है हमारा, वेरिएंस ऑफ एक्स ऐसे लिख दिया, -2 डी आई इंटू डी बार प्लस डी बार का होल स्क्वायर। अब अलग अलग कर लिया,
ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे 2 डी बार डी बार का होल स्क्वायर। ये तो हमारा कांस्टेंट है ना, समेसन वेरिएबल तो आई है, आई इज इक्वल्स टू 1 to n। यहाँ पे क्या बचा 1, तो हमारा वेरिएंस एक्स क्या हो गया, ये बन गया n से मल्टीप्लाई कर दिया सबको, -2 डी बार इंटू 1/n आई इज इक्वल्स टू 1 to n डी आई प्लस डी बार होल स्क्वायर इंटू 1/n। इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू भी n है, तो इंटू ये n 1/n कहाँ से आया, ये 1/n तो मल्टीप्लाई किया ना सबको, इंटू n, ऐसे हो गया। तो ये क्या हो गया 1/n आई इज इक्वल्स टू 1 to n डी आई स्क्वायर -2 डी बार। अब बच्चों ये क्या है देख लो, ये क्या है, ये हमारा डी बार है, यही है ना डी बार, देख लो यही है ना डी बार। क्या आ रहा है वैल्यू, अच्छा डी आई, ये नहीं है, ये हमारा डी बार है, ये है ना डी आई, ये किसके इक्वल है देख लो, डी बार के इक्वल है ना, तो डी बार आ गया। तो ये क्या हो जाएगा प्लस इंटू डी बार, ये क्या हो गया डी बार का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 1/n ठीक है, -2 डी बार स्क्वायर प्लस डी बार स्क्वायर माइनस डी बार का होल स्क्वायर, ठीक है। तो वेरिएंस एक्स क्या आया 1/n समेसन आई इज इक्वल्स टू 1 to n डी आई स्क्वायर माइनस ये डी बार क्या है, इसी को हमने लिखा है ना, इसी को लिखा है ना डी बार। तो क्या हमारा समेसन 1/n आई इज इक्वल्स टू 1 to n आई इज इक्वल्स टू 1 to n डी आई का होल स्क्वायर। तो ये हमारा एक वेरिएंस का दूसरा फार्मूला आ गया। इस फॉर्मूले को भी यूज़ करके हम बड़े आराम से वेरिएंस निकाल सकते हैं। आ रही मेरी बात समझ में, ये हमारा एक नया फार्मूला आ गया वेरिएंस का। ये फार्मूला कब यूज़ करेंगे, अब ज़रूरी नहीं है कि इसी फॉर्मूले को यूज़ करके निकालो, इससे पहले जो फार्मूला बताया उसको भी यूज़ कर सकते हो। ये कब यूज़ करेंगे, जब हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो ज़्यादा हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा हो, तब हम लोग जाके क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेंगे। जब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा नहीं, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब जो एक्सआई लार्ज हो। अब कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।